बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग के द्वितीय पाली अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित है। अभी हम लोगों ने सुना भगवान श्री राम जो प्रजाओं को उपदेश दिए, इसी को सुन रहे थे। जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाए। सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। जो ऐसे साज समान को पाकर भवसागर पार नहीं करते हैं, वह कृतज्ञ मंद बुद्धि उनको आत्महत्या का पाप लिखता है। थोड़ा सा शब्द पर गौर करें। क्या कहते हैं? जो न तरई भवसागर, मतलब मानव शरीर क्या है? नाव है। ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। कर्णधार सद्गुरु मल्लाह है। मानव शरीर भवसागर तरने के लिए नाव है। जैसे हम आज नदी के किनारे जाते हैं और नदी पार करना है, तो वहां पर क्या करते हैं? नाव का इंतजार करते हैं। नाव का इंतजार करते हैं और नाव है, केवट नहीं है, उस पार हो जाइएगा। नाव है, न देखते हैं कोसी के किनारे, गंगा जी के किनारे या और नदी होता है, नाव बंधा हुआ होता है, केवट नहीं रहता है, तो पार उतर जाइएगा। नाव मिली, केवट नहीं, कैसे उतरे पार? कैसे पार उतरोगे? नाव तो मिल गई है, लेकिन केवट है नहीं, या केवट है भी तो बढ़िया केवट नहीं है, कुशल केवट नहीं है। उसके दम पर बैठिएगा, रास्ते में डगमगा करके अपना भी जाएंगे, आपको भी लेकर के जाएंगे।
तो नाव भी चाहिए और मल्लाह भी चाहिए। अब मल्लाह चाहिए तो कुशल मल्लाह चाहिए, ताकि सकुशल हमको पार उतार दे। तो मानव शरीर तो मिल गया है। संसार में अभी मनुष्यों की संख्या 1.25 अरब से ज्यादा है। नहीं, भारत की जनसंख्या, उधर विश्व की तो मत लीजिए, ये भारत की जनसंख्या है 1.25 अरब से ऊपर है। इतनी जनसंख्या में इतने नाव है, मान लीजिए इतना भी मनुष्य है, ये नाव है, लेकिन क्या सबको कुशल मल्लाह मिल गया है कहने वाला? कितना आदमी तो इसका परवाह भी नहीं करते कि भवसागर पार करना है, तैरना है, इसका मतलब विचार भी नहीं करते हैं। सोचते हैं, उनके मन में होता है कि मनुष्य शरीर मिला है, जितना खा पी लो, ऐश मौज कर लो, संसार का आनंद लूट लो, बस यही जिंदगी है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेना पड़े तो पर भी घी पियो। एक दिन शरीर भस्म हो जाता है, इसको गाड़ देते हैं, जला देते हैं या पानी में फेंक देते हैं। मरने के बाद किसने देखा है? बहुत आदमी कहते मरने के बाद किसने देखा है? देखिए, शरीर का नाश होता है, लेकिन शरीर ही का नाश नहीं होता है। शरीर तो नश्वर है ही। शरीर, बोलिए श्री सद्गुरु, शरीर तो नश्वर है ही। शरीर में अपना कोई है कि कहीं से कहीं चला जाए? शरीर में जब तक आप नहीं रहिएगा तब तक शरीर कोई काम का नहीं रहता है, जड़ है। शरीर जड़ है और जड़ को चलाने वाला चेतन है। जड़ को चलाने वाला चेतन है। यही चेतन जब रात में सोते हैं, सिमट जाती है, तो तब कोई इंद्रियां काम करती है। आंख है, कितने आदमी देखिएगा खुले आंख सोते हैं, कुछ आदमी है आंख खुले रहता है और सो जाते हैं, तो उसको मोबाइल दीजिए तो देखने के लिए देखेंगे मोबाइल क्या क्या चल रहा है मोबाइल में। जो देखने वाला था सिमट गया। कितने आदमी मोबाइल खुले है अपना सो जाता है, वो थोड़े सुनता है, सो गए। जो देखने वाला था, जो सुनने वाला था, वह नीचे सिमट गया, नीचे चला गया। वही जब फिर आंख में आता है तो सब काम करने लग जाता है। तो हम आपके ही कारण, चेतन के ही कारण यह जड़ शरीर काम करता है। जड़ का अपना अस्तित्व नहीं है। ये किसी का अस्तित्व लेकर के कुछ कर रहा है। तो शरीर के नाश होने पर शरीरी का नाश नहीं होता है, शरीर तो रहता ही है। तो लोग लेकिन शरीर के पीछे दिन रात लगा रहता है। शरीर को कितना बढ़िया से रखेंगे, नौकरी क्यों करते हैं? नौकरी के लिए आज लोग क्यों परेशान हैं? भारत में गरीबी है। तो गरीबी है तो सोचता है धन के ढेरी पर बैठ करके देखेंगे कितना आनंद आता है। हाँ, जो धन के ढेरी पर बैठा हो उससे जाकर के पूछिए कितना आनंद में है। उसके समान माथा पच्ची तो शायद जो धन के ढेरी पर नहीं बैठा है उसको उतना माथा पच्ची नहीं है, और जिनको जो धन के ढेरी पर बैठा हुआ है वह उतना ही माथा पच्ची में है। आधा से बेसी दिमागे से पागल है। दिमाग इतना लगाता है काम के पीछे कि धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, पगला जाते हैं, नींद नहीं आती है।
कितने को धन है तो भूख खत्म है, अन्न का भंडार है, सारी व्यवस्था है, उसका भूखे खत्म हो गया। आज जिसके पास भूख है उसको खाने के लिए अन्न नहीं मिलता। देखिएगा एक गरीब आदमी बच्चा सा देखिएगा, गरीब का बच्चा खाने के लिए एकदम खै करता है। एक धनी का बच्चा माँ जाता है पीछे में, रे खा न ले, रे खा न ले, वो भागता है जोर से। बाबा देखियो नहीं बच्चा के है लेके जे वो भाग दे छे, उसके पास व्यवस्था है, इसलिए बच्चा देख करके उसका मन भर जाता है। हलवाई को देखते हैं, हलवाई का जो काम करता है उसको देखिएगा कि अपना वो रसगुल्ला जितना कुछ छानता है कच्चा पक्का वगैरह, मतलब खाने का कहता है हम ही नहीं खाएंगे। कोई सादा सदिया और कोई भोजन बनाया है कहता यही हम खाएंगे, दाल भात तरकारी वगैरह बनाया है तो जाकर के खा लेता है, लेकिन वो कच्चा पका नहीं खाना चाहता। देखते देखते उसका मन भर गया। धनी आदमी के पास इतना धन है उसका मन भर गया, गरीब के पास नहीं है तो धन के देखिए। अमेरिका वाला धन के ढेरी पर बैठ करके देखिए, अब उनके अंदर जो है अध्यात्म ज्ञान सही से उपज रहा है, क्योंकि वे धन के पीछे अपनी ही दौड़ रहा है। अब वहां आत्मज्ञान के खोजी है, अब उनको नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध धन के ढेरी पर बैठ करके देख लीजिए, इसीलिए अंत में सब कुछ छोड़ करके भिक्षा पात्र ले करके केवल पेट भरना अब बाद बाकी ध्यान करना। अभी कौन सी है? बाबाजी हो जाते हैं तो क्या होता है? मन भर जाता है। बाबाजी होता है तो उसको तो और है लग जाता है। कितना जमा कर लें, क्या कर लें, नहीं कर लें, और ज्यादा परेशान है। अरे इधर परिवार वाले तो परेशान है ही, लेकिन बाबा जी उससे ज्यादा परेशान है। सोचता है क्या कर ले, कितना कर ले, कहां चले जाएं, कितना हो जाए, परेशान है। किसके पीछे जा रहे हैं आप? कहां दौड़ रहे हैं? क्या खोज रहे हैं? आपके अंदर से खोज क्या, धन की कि परमात्मा की? बोलिए श्री सद्गुरु। आपके अंदर से खोज किसका है? वो अपने अंदर को पहले टटोलिए कि आप खोज क्या रहे हैं। धन चाहे ललका लेकर के खोजिए या सदका लेकर के खोजिए या रामानंदी में खोजिए या कबीरपंथी में खोजिए, कहीं जाकर के भी अगर आपके अंदर में धन की खोज है तो परमात्मा, इसका मतलब परमात्मा की खोज आपके अंदर नहीं है। कोई एक ही चीज नहीं चाहिए, संसार या परमार्थ। अगर संसार के पीछे दौड़िएगा तो परमार्थ के पीछे आप नहीं, परमार्थ से आप पीछे हटिएगा। कोने की तरफ जा से एक समय ना हो भुआला, हसब ठठाए फुलायब गाला। अगर धन के पीछे दौड़ रहे हैं तो परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। अब परमात्मा की तरफ जा रहे हैं तो फिर धन के पीछे नहीं जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर आप परमात्मा के पीछे दौड़िएगा, चलते चलते आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि धन आपके पीछे पीछे आने लगेगा। ये अलग बात है, ये अलग बात है। गुरु महाराज जी पहले परमात्मा के पीछे दौड़े, हाँ, परमात्मा की तरफ दौड़े तो धन पीछे पीछे दौड़ने लगा, लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ने लगी। कितना चाहिए, कितना जमीन, कितना सत्संग भवन, कितना क्या जमीन के बीघा का बीघा, पलोट का पलोट, तो दौड़े किधर? परमात्मा की तरफ। गुरु महाराज का कहाँ था निशाना? परमात्मा की तरफ। आज हम चाहे छोटका महात्मा हो या बड़का महात्मा हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रायः चाहे बड़का हो या छोटका हो, हमको उससे डर नहीं है। किसी को कान में लगेगा, कपाड़ में लगेगा, ये इसको वीडियो को वायरल होगा, वीडियो बन रहा है, सुनेंगे, हमको उसका डर नहीं है। लेकिन सांच में कोई आंच नहीं। कोई भी हो, बड़का हो छोटका हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? आपके अंदर में
आपका व्यू क्या है, किधर आप जाना चाहते हैं, किसको पाना चाहते हैं। धन की लालसा है तो परमात्मा से आप विमुख रहिएगा, अब परमात्मा की लालसा है तो धन से विमुख रहिएगा। हालांकि पीछे पीछे जाएगा ये अलग बात है, लेकिन आप उसके पीछे नहीं जाइएगा। भगवान राम कहते हैं मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। कोई मेरा दास कहलाता है और किसी नर राजा की आशा करते हैं, कोई धनी की आशा करते हैं कि कहीं जाएंगे तो कुछ मिलेगा, आशा लगाए हुए हैं मन में और वहाँ जा रहे हैं, तो कहिए उनको कहाँ तक ईश्वर में विश्वास है। हम आप जाना किधर चाहते हैं? क्या धन के ढेरी पर बैठ करके देखना चाहते हैं? तो पहले धने के ढेरी पर बैठ करके देख लीजिए कैसा सुख लगता है, उसके बाद जाइएगा इधर। लेकिन आप सोचते हैं कि हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम दुनिया को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम दुनिया को क्या धोखा देंगे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हम आपको स्वयं चाहिए कि हमको जाना किधर है और किधर जा रहे हैं। तो जिनके पास धन है उनके पास भूख नहीं है, और जिनके पास भूख है तो उसको धन नहीं, तरस रहा है। अमेरिका वाले के पास में धन है, भूखे उसका गैब है। अब भारत वाले के पास में भूख है तो धन नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, बाल बच्चा को सोचते हैं कि जल्दी पढ़ा लिखा करके नौकरी दिला दे। नौकरी हो जाता है, जीवन भर नौकरी करता है, बढ़िया घर मकान बना लेता है, अंतिम मिलता क्या है उसको, है अंतिम में क्या मिलता है? बस नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। मनुष्य शरीर तो मिल गया, नाव तो मिल गया, लेकिन केवट नहीं मिला। ऐसे ही नाव बुड़ गया, नाव चला गया, डूब गया, फिर कैसे पार उतरिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। एक विद्वान महात्मा, एक विद्वान आदमी नाव पर इस पार से उस पार जाने के लिए एक नाविक नाव पर बैठ गए। तो नाविक से पूछते हैं कि मल्ला भाई कितने पढ़े लिखे हो? तो नाविक कहते हैं कि बाबू साहब हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं। तो वह विद्वान कहता है तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार हो गया। फिर कुछ नाव आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर पूछते हैं कि तुम वनस्पति विद्या जानते हो, वन में जो देखे जानवर वगैरह को, पेड़ वगैरह को देख करके, वन की तरफ देख करके कहते हैं वनस्पति विद्या जानते हो। बल्कि बाबू साहब काहे हमारा माथा खा रहे हैं, हम तो एक बार बोलती कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक बार काहे के लिए आप ज्यादा माथा खा रहे हैं? कहते तुम्हारा 8 आना जीवन बेकार हो गया। फिर कुछ आगे बढ़ते हैं, शाम का समय हो गया, संध्या का बेला हो गया, सूर्य अस्त हो गया, आकाश में तारे वगैरह उग जाता है। तो कहते हैं कि नाविक भाई नक्षत्र विद्या जानते हो, नक्षत्र विद्या जानते हो? बोले बाबू साहब काहे हमारा दिमाग खा रहे हैं, एक बार हम बोल दिए पढ़े लिखे नहीं, सब कुछ नहीं जानते हैं, आप बार-बार मेरे माथा को खा रहे हैं। बोले कि तुम्हारा 12 आना जीवन बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। फिर वही नाव आगे चल करके एक चट्टान से टकरा जाती है, तख्ता ढीला पड़ जाता है और नाव में पानी आने लग जाता है। कहते बाबू साहब आप तैरने की विद्या जानते हैं? बोले कि और कुछ तो जानता हो, लेकिन तैरने की विद्या नहीं जानता हूं।
बोले कि हमारा 12 आना जीवन बर्बाद हुआ, बेकार हुआ, अभी चरन्नी है ना, मैं तो अब वही चरन्नी के बल पर नाव से कूद रहा हूं और इस पार से उस पार आराम से हिल करके जा रहा हूं। लेकिन आप जो इतना विद्या जाने लेकिन तैरने की विद्या नहीं जाने, इसी सारी विद्या आपका इसी में डूब करके समाप्त। संसार की बहुत विद्या जान लेते, तैरने की विद्या नहीं जाने, सब विद्या अंत में समाप्त। वहीं पर वह डूब करके मर जाता है। कहने का आशय है कि हम आप भी संसार की बहुत विद्या जानते, लेकिन भवसागर तरने की विद्या नहीं जानते। जो न तरई भवसागर, नर समाज अस्पार, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। उनको आत्महत्या का पाप लिखता है। आत्महत्या एक तरह से लोग जहर खा लेते हैं, उसको कहते हैं आत्महत्या। कोई रेलगाड़ी में कट करके मर जाते हैं, वो भी एक प्रकार का आत्महत्या है। लेकिन अपने से अपने आत्मा का हनन करना ये सबसे बड़ा पाप है। अपने से अपने आत्मा का हनन करना, भवसागर नहीं तरने के लिए नहीं तरना, अपने आत्मा का हनन करना। इसलिए ऐसा साथ समान हम आपको मिला है भवसागर तरने के लिए। बाल बच्चा, घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान दुकान, कहीं भी आप रहते हैं, लेकिन कहीं रह करके अगर आप सुमरन करते हुए, ध्यान करते हुए कोई काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, वह परिश्रम करते हुए जब आप सुमरन करिएगा तो परिश्रम करने में भी आपको बड़ा मन लगेगा। जीवन उदास नहीं होगा, हतोत्साहित नहीं होंगे। नौकरी करते हुए भी आप यह काम कर सकते हैं। करते काम करो विधि नाना, असुरत राखो जाम कृपा निधान। संसार का काम करते हुए सुमरन ध्यान करिएगा, दोनों हाथ में लड्डू। किसी का दिया हुआ खाते हैं तो ध्यान में करते हैं तो ऊपर से कर्ज, ध्यान करते हैं तब तो जिस तरह से ध्यान करते हैं उस तरह से तब तो कुछ मैनेजमेंट हो जाता है, और नहीं करते हैं केवल खाते हैं तो कर्ज। किसी से दान दक्षिणा लेते हैं और उसको शुभ काम में नहीं वह लगता है, अच्छा काम में नहीं लगता है तो भी कर्ज। लेकिन अपना शारीरिक श्रम करके हम जो कमाते हैं और साधना करते, ध्यान करते, कम समय अगर करते हैं तो वह हमारा पूंजी बरकरार रहता है। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, असंतों की आज्ञा है ये में ही मात धर छल छोड़कर। तो कर्म करते हुए, हाँ, शारीरिक श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए अगर आप साधना करिएगा, ध्यान करिएगा तो आप भवसागर से आराम से तर जाइएगा। सुबह में मैं इसी पर ज्यादा बोला था कि काम करते हुए भी कितने सिद्ध हो गए, साधना में सिद्ध हो गए। तो हम आप भी, ये एक दिन की बात नहीं है। ध्यान करते हैं, नियमन लगता है, काम हाँ करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं होता है। जो बराबर करेंगे, जो बराबर करेंगे लगन के साथ, एक ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन लगन अगर नहीं होगा, हाँ, लगन अगर छोड़ दीजिएगा तो होने योग्य काम भी नहीं हो सकता। इसलिए भवसागर से तरने के लिए बहुत सुंदर साथ समान मिला है, लेकिन इतना पर भी भवसागर नहीं पार करिएगा, अंत में आपको पछताना पड़ेगा। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। हम झूठे ईश्वर को दोष लगाएंगे कि हमको समय नहीं मिला, हमारे कर्म में लिखा ही नहीं था भक्ति, परमात्मा हमारे ऊपर कृपा नहीं किए। तो परमात्मा कृपा नहीं किए तो मनुष्य शरीर कैसे मिल गया? कर्म में कैसे नहीं लिखा हुआ है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन,
तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो लेकिन फल लेने में नहीं। कर्म करने में स्वतंत्र हो, तुम जो भी कर्म कर सकते हो, ईश्वर तुमको मना नहीं करेंगे। हम लोग सत्संग में आए तो ईश्वर मना किए, काहे जा रहे हैं सत्संग में? हम लोग सत्संग में नहीं आकर के कोई और काम में लगे रहते तो क्या ईश्वर आपको मना करते हैं? ईश्वर कभी मना करते हैं? कोई भी आप काम करते हैं, ईश्वर आपको कर्म करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि के अनुसार जिनके पास जिस तरह की बुद्धि होती है उस तरह के काम को अपनाते हैं। बहुत गांव में होंगे बूढ़े बूढ़े जहां तहां बैठ करके वैसे इधर उधर का गपशप करते हो, उसका जीवन भी खराब होगा। नहीं, गांव भर में बहुत ऐसे बूढ़ा बूढ़ी होंगे घर पर बैठे हुए या अड़ोस पड़ोस में जाकर के किसी तरह का अंट संट बोल करके वो जीवन को अपना बिता रहे हैं। और आप लोग, हम लोग अभी यहाँ आकर के धर्म कथा कर रहे हैं, बाहर सत्संग कर रहे हैं। धर्म कथा बाहरी सत्संग कर रहे हैं, कम से कम अनाप शनाप बातों से तो बचे हुए हैं, फालतू बात से तो बचे हुए हैं। फालतू बात सुनने के बाद फालतू दिमाग में टेंशन होगा, परेशानी होगी। क्या जरूरत है फालतू दिमाग लगाने का? फालतू बात में अपने मन को बहलाने का क्या जरूरत है? तो हम आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, चाहे सत्संग में अपना समय दें या व्यर्थ की बातों में समय दें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए कर्म करने में हम जो भी कर्म करें बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई मना नहीं करेगा। तो हम आप मानव शरीर प्राप्त किए हैं, भाव सागर तरने के लिए ये नाव है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। हम आप पहले, आजकल तो धीरे धीरे सब काम प्रगति हो गया है, नाव में भी मशीन लगा दिए हैं, लेकिन पहले पुराने जमाने में लोग पाल टांग देते थे, पाल टांग देते थे। खाली पीछे में क्या होता है, पतवार को पकड़े रहते थे। नाव को किधर ले जाना है, पतवार को, हाँ, उस तरह से करते रहते तो नाव आराम से एकदम चले जाते, चहल पहल लेने की कोई जरूरत नहीं, खेवने की कोई जरूरत नहीं, आराम से पाल टांग दिया। ऐसे ईश्वर की कृपा क्या है, अनुकूल वायु है। मतलब आप भवसागर तरने के लिए कोशिश करिएगा तो ईश्वर आपको मदद करेंगे और धक्का देंगे। गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज से किसी ने कहा हजूरी नदी पार करना चाहते हैं, हाँ, या भवसागर पार करना चाहते थे, गुरु महाराज कहते हैं कमर कसो फेटा बांधो, हम तुमको धकेल देंगे और तुम इस पार से उस पार चले जाओ। लेकिन एक नंबर में फेटा तो तुमको कसना पड़ेगा, कमर तो तुम्ही को कसना पड़ेगा, फेटा तुम्ही को बांधना पड़ेगा, हम धक्का दे देंगे, यही ना होगा। ईश्वर तो धक्का देने के लिए तैयार है, गुरु तो धक्का देने के लिए तैयार है, लेकिन हम सबसे पहले तैयार होंगे तब न, कमर कसेंगे तब न। लेकिन हम तो कमर कसते नहीं हैं, हम तो उधर जाना चाहते नहीं हैं, हम तो साधना करना ही नहीं चाहते हैं, मन को संसार में ही उजरा करके रखे हुए हैं, तो कैसे उस पार जाएंगे? तो हम आपको भवसागर तरने के लिए यह जो सुनहरा मौका मिला है, ये मौका को अगर व्यर्थ गवा देंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं जो पर लो यहाँ सुख चाहो, अगर तुम यहाँ भी सुख चाहते हो, परलोक में भी सुख चाहते हो। परलोक मतलब शरीर छोड़ने के बाद जो लोक में जाते हैं, जिस लोक में जाते हैं, परलोक का मतलब स्वर्ग भी होता है और परलोक का मतलब मोक्ष भी होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। परलोक से मतलब एक ही अर्थ नहीं निकालिए, परलोक से मतलब है स्वर्ग भी परलोक को कह सकते हैं और मोक्ष को भी परलोक कह सकते हैं। परलोक तो यहाँ भी सुख चाहते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हैं, तो कहते मेरे वचनों को सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि आपका कोई भजन करता है,
अब भजन में पूरा नहीं हुआ, मन बिखर गया, वहां तक नहीं पहुंच सका, बीच में ही मन बिखर गया, मन चंचल हो गया और उसी बीच में उसका शरीर छूट गया, उसका क्या हाल होगा? कहीं आकाश में लगे बादल की तरह, जब आकाश में बादल लगता है और जोरों से तूफान आता है तो बादल क्या होता है? तितर बितर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, बादल को उड़ा करके कहीं से कहीं चला जाता है, फिर बारिश नहीं हो पाती है। तो वैसे ही बादल की तरह वह मतलब जो है जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाता है हवा आने के बाद, वैसे वह व्यक्ति बीच में भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या श्लोक करो क्या पढ़ो, ऐसे जो शुभ काम करने वाले हैं, मतलब जो योग का आरंभ कर दिए, ध्यान का आरंभ कर दिए हैं, साधना में कुछ न कुछ प्रगति कर लिए हैं, अनुभूति प्राप्त कर लिए हैं, अंतर की जगत को कुछ जाकर के देखा है, बाद में उसका मन विचलित हो गया, चंचल हो गया, पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही योग भ्रष्ट हो गए, शरीर छूट गया, तो कहीं वही बादल की तरह तो उसका हाल नहीं हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसे कर्म करने वाले जब शरीर छोड़ेगा तो पहले स्वर्ग को जाएगा और वहां से जब आएगा तो श्रीमान के घर में, श्रीमान अर्थात जहां पर धन संपत्ति सारी व्यवस्था भरा पड़ा है। भगवान बुद्ध को कुछ सोचना पड़ा कि कितना धन क्या क्या करेंगे, बाल बच्चा के लिए कितना जमा करेंगे, किसको नौकरी दिलाना है, किसको क्या करना है, तो धन के ढेरी पर बैठे ही थे। श्रीमान मतलब जहां पर सारी व्यवस्था है, आपको ऊपर से कोई व्यवस्था का टेंशन नहीं लेना पड़े, इसका नाम है श्रीमान के घर या योगियों के घर। योगी अर्थात जिसके माता पिता सत्संगी है, ध्यानशील है, साधना में उन्नति किए हुए हैं, ध्यान में आगे बढ़े हुए हैं, अंतर से योगी है, ऐसे घर में जन्म लेना कहते बड़ा दुर्लभ है। तो या श्रीमान के घर में जन्म लेंगे या योगियों के कुल में जन्म लेंगे, और फिर पूर्व जन्म का संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पूर्व जन्म का जो संस्कार है, जो ध्यान किया है, साधना किया है, अनुभूति प्राप्त किए हैं, वह चीज इस जन्म में फिर उसके पास आ जाएगा। इस जन्म और ज्यादा विस्तार रूप लेगा, और ज्यादा विस्तार रूप लेगा, और ये जल्दी से जल्दी सदगुरु के शरण में जाकर के फिर युक्ति जान करके फिर साधना करके जब तक मेरे परम शांति को नहीं पाएगा तब तक उसको यह संस्कार पीछा नहीं छोड़ेगा। ये संस्कार पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए राम भगवान कहते हैं कि जो परलोक यहां भी सुख चाहते हो, यहां से जाने के बाद भी सुख चाहते हो, तो मेरे वचन को सुनो। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, अब भगति मोर पुराण सुक्ति गाई। मेरी जो भक्ति है वो सुलभ है और सुखदायक है। अगर सुलभ है, सुखदायक है, तो सब आदमी क्यों नहीं करते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तब इतने ही क्यों भीड़ है? तब तो यहाँ पर जगह यहाँ से वहां तक भर जाना चाहिए। सुलभ भी है, सुखद भी है। गोस्वामी कहते ये जो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति, ये सुलभ है और सुखदायक है। जब सुखदायक है, सुख देने वाला है, और सुलभ भी है, आसानी से हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं लोग करते हैं? असल में अगर भक्ति को गहराई से अगर देखिएगा तो ये बहुत कठिन भी है और बहुत सुलभ भी है।
बहुत कठिन उसके लिए है जो कभी करने का कोशिश नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत कठिन है। और जो करते रहते हैं, करत करत अभ्यास ते, जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते, असिल पर पड़त निशान। इतना हो, कठोर पत्थर है और उस पर कोमल रस्सी, रेशम की कोमल रस्सी जब आती जाती रहती है, उसमें भी धीरे धीरे रस्सी की तरफ निशान पड़ जाता है। भरतराज के संबंध में बहुत आदमी कहानी पढ़े होंगे। पहले वो बड़ा कमजोर था, मंदबुद्धि का था, दुष्कोल था, कोई भी बात याद नहीं होता था। गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए। अंत में बोल दिए कि भरतराज, बहुत कोशिश मैंने की कई साल तक, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं, इसलिए बेटा काहे के लिए समय बर्बाद करते हो? कम से कम जाओगे घर तो माँ बाप का भी कुछ काम में हाथ बटाओगे, थोड़ा आसान होगा, लेकिन व्यर्थ का समय बिताना नहीं चाहिए। इसलिए बेटा तुम जाओ। विदा कर दिए, थोड़ा चना भी दे दिए। रास्ता में भूख लगे, आप फाँक लेना चना, पानी पी लेना। गए एक जगह, पनिहारे पानी भर रही थी। देखते हैं पत्थर पर वो जो रस्सी, कोमल रस्सी जो गया आया था, उस पर निशान पड़ा हुआ। अब मिट्टी की घड़ा पत्थर पर रखते रखते घड़ा की तरह गड्ढा हो गया था। उसके दिमाग वहीं पर इसका दिमाग ठनका। एक कठोर पत्थर पर भी कोमल रस्सी बराबर आती जाती है तो उसमें भी रगड़ पड़ जाता है। मिट्टी की घड़ा रखते रखते पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं यह काम होगा? लौट गए, घर नहीं गए और जाकर के गुरुदेव से सब बात बताए। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा बेटा, जब तुम्हारे अंदर यह साहस है, फिर एक बार मैं प्रयास करता हूँ। वही पढ़ लिख करके व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य बने। सोचिए, कहने का आशय है, मतलब है कि ध्यान साधना में भी, ध्यान में भी इसी तरह से पहले जब ध्यान करते हैं तो साधक को जब कुछ सहारा नहीं मिलता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, भरतराज की तरह ही विशेषतर सब आदमी उदास हो जाते हैं। अक्सर सत्संगी उदास है, मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग झुंड के झुंड आ जाते हैं सत्संग में तो ध्यान में सब ऊपर चढ़े हुए हैं। अखिल भारतीय जिला वार्षिक में वो जो भीड़ हो जाता है तो सब एकदम ऊपर चढ़ गए हैं। बहुत कम, कोई बिरला ही होता है जो ध्यान में कुछ उन्नति किए हुए होते हैं, ध्यान के आनंद को पाते हैं। बहुत कम, नाम मात्र। ध्यान सिखाने की आवश्यकता है। अभी लोग ध्यान सीखना नहीं चाहते, सत्संग में जाते हैं क्योंकि भंडारा वंडरा होता है, इसलिए वहां चले जाते हैं सत्संग में। लेकिन ध्यान करने के लिए भी जो बड़े गुरुजन हैं उससे सीखना चाहिए, कैसे ध्यान करें। ध्यान को भी सीखना चाहिए। कोई संप्रदाय में ध्यान सिखाते हैं साधक को। हमारे यहाँ कहीं कहीं पर मास ध्यान होता है, साप्ताहिक होता है, उसमें भी ध्यान करने के लिए सिखाया जाता है। और कोई संप्रदाय है ध्यान ही करवाते हैं। ध्यान में कैसे मन को लगाना चाहिए वही काम करवाते हैं। जो करते हैं करत अभ्यास करते करते वो आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जो काम हम नहीं करते हैं या बेमन से करते हैं, वह काम सब दिन आपको कठिन बुझाएगा। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम, कहने में बड़ा सुगम है। मैं गाए लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, कोनो है इसमें कठिनाई। कहत सुगम, कहने में सुगम, और सुनने के लिए, सुनने में भी सुगम। कोई सुना रहा है तो हम सुन लेते हैं।
कहा तो सुगम लेकिन करनी अपार, जाने सो जही बदिया। लेकिन जो करते हैं कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहा तो सुगम करनी अपार, जाने सो जही बदिया। वही जानता है जिसका बना है। जो ध्यान में ऊपर चढ़ा है उसको पता है कि किस तरह से मन को ऊपर उठाना पड़ता है। ऊंचाई में मन को ले जाने के लिए कितना क्या क्या नियम करना पड़ता है, हाँ वही जानता है। पानी को नीचे ले जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, बोलिए तो, बोलिए श्री सद्गुरु। पानी को नीचे ले जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा ये कति मेहनत कर पड़ते नीचे ले जाने, कंकर पत्थर से नहीं समझ लिए, समझते हुए तो तुरंत एवं पीछा से जवाब मिल गए। पानी को नीचे ले जाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। पानी को बहने के लिए छोड़ दीजिए, नीचे की तरफ ढाल है तो पानी पूछेगा, वो एकदम धड़कले चल जाएगा नीचे की तरफ। पानी का ढाल नीचे की तरफ है। और आग का किधर है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। आग ऊपर, क्योंकि सूर्य का अंश है। पानी नीचे की ओर क्यों जा रहा है, ये समुद्र का अंश है। नीचे की तरफ समुद्र है, इसका अंशी ये अंश है, इसका अंशी समुद्र है। समुद्र नीचे की तरफ बह रहा है, इसलिए पानी अपने स्वजाति से मिलने के लिए नीचे की तरफ एकदम तेजी से जा रहा है। और आग का अंशी सूर्य है, इसलिए ये भी अपने अंशी से मिलने के लिए बेताब है। ऊपर की तरफ एकदम, जैसे आग जलाते हैं ऊपर की तरफ धुआं जाता है, आग की लपट ऊपर की तरफ जाती है। मन का भी स्वभाव पानी के जैसे है। अभी पिंडी मन का स्वभाव पानी के जैसे है। यही मन जब ब्रह्मांडीय हो जाता है तब तो आग के जैसे ऊपर की तरफ जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। ये जड़ की तरफ है, अभी जड़ है, पिंड में है, इसीलिए नीचे की तरफ है। मन इंद्रियों के तरफ जाता है। मन इंद्रियां जिधर जिधर ले जाती है उधर उधर जाता है। मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है न। आंख देखती है, आंख देखती है सुंदर रूप को, प्रेरित कौन करता है? आंख को अपना देखने की शक्ति नहीं है। ये तो डिम पुतली चमड़ा का बना हुआ है, अपना इसको कोई मतलब मयूर के पंख को देखे हैं, मयूर के पंखा में पंख होता है, उसको अपना देखने का अख्तियार है, शक्ति है। ऐसे इस आंख में भी अपना शक्ति नहीं है, लेकिन कोई शक्ति दे रहा है, चेतन के द्वारा इसको शक्ति मिल रही है। तो आंख कोई सुंदर रूप को देख रहा है तो वहां पर मन कहता है बहुत अच्छा लगता है, देखो। मन मिला हुआ है इंद्रियों से, आंख से, तो ये अंदर से कहता है मन बहुत अच्छा लग रहा है, देखो। एकदम कौर से देखने लग जाते हैं, टकटे नहीं। मोबाइल जो एकदम छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा, मोबाइल देख रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, छीन लीजिए तुरंत रोने लगेगा। बच्चा का मोबाइल छीन लीजिए एकदम रोने लगेगा। माँ बाप क्या करेंगे, मजबूर होकर के अच्छा ले मोबाइल लेकर तो चुप रहो। मतलब कहने का है कि मन इंद्रियों में मिला हुआ है, मिला जुला है, इसलिए नीचे की तरफ इसका बहाव है, नीचे की तरफ जा रहा है। यही जब आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, आप मन जब पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, हाँ, तो स्टीम पावर हो जाता है, स्टीम पावर का रूप लेता है। शिमटाओं में ऊर्ध्वगति होती है और ऊर्ध्वगति आवरण का छेदन करता है, हाँ, आवरण का छेदन करता है और वही अंत में जाकर के परमात्मा का दर्शन करता है।
तो ये पिंडी मन का स्वभाव है, नीचे की तरफ बहना पानी का स्वभाव। जैसे ही इस मन का स्वभाव है पिंड में रहने पर, यही जो आंख से ऊपर उठ जाते हैं तब ये ऊपर की तरफ चलता है। तो जो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड नहीं वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिष्ट ज्यों तीर हो, बिंदु नाद अगवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की से तुम्हें दिखाएंगे। तो तब उधर चलिएगा तो बहुत अनुभूति होने लगेगी, बहुत दर्शन होने लगेगा, मन एकदम आनंदित हो जाएगा, प्रेम में विह्वल हो जाएगा, परमात्मा मिलन की आस इनके अंदर में जग जाता है, तब सीधे ऊपर की ओर जाता है। लेकिन पानी का स्वभाव नीचे की ओर है, तो पानी को ले जाने के लिए पहले यंत्र की सहारा लेना पड़ता है। पानी को ऊपर ले जाना है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 5 मंजिल 10 मंजिल, हाँ ऊंचाई की ओर ले जाना है, तो स्वभाव से ये नहीं जाएगा, अपने स्वाभाविक गति से नहीं जाएगा। लेकिन यंत्र लगा दीजिए आराम से ये नहीं। पहले लोगों के पास सुविधा नहीं थी, तो प्रेशर वाला कल लगाते थे। एक आदमी हिंदी चला है ऊपर में पढ़ाई कर रहे हैं पाइप लेकर। अभी व्यवस्था हो गई है, घर घर बिजली की सुविधा है, मोटर लगा देते हैं, हाँ यंत्र के द्वारा 2 मंजिला 3 मंजिला जब मंजिला पर ले जाना है वहाँ पर पानी लेकर के आराम से जाते हैं, वहाँ पर सारा सुविधा हम लेते हैं। इसी तरह से अभी जो है मन पानी के स्वभाव का है, नीचे की ओर जा रहा है, इंद्रियों में बह रहा है। अब इसको मंत्र के द्वारा और इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। यंत्र इधर यंत्र पानी को ले जाने के लिए यंत्र का सहारा, मन को ऊपर की ओर ले जाने के लिए मंत्र का सहारा। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे, जब करने से रुकोगे, ध्यान करने से मानस ध्यान करने से मुड़ोगे, अब पूरा मुड़ने के लिए दृष्टियों की क्रिया करनी पड़ेगी। विषय की तरफ आप बह रहे हैं, विषय वाटिका में दौड़ लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, हाँ मन इंद्रियों के फेरे में, विषयों के फेरे में एकदम बह रहा है। तो उसको रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है कौन सी? मंत्र। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस सुर सर्व महामत गजराज को बस करी अंकुश खरो। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्र हो लेकिन लघु हो, छोटा हो। लघु मतलब छोटा, मंत्र लघु हो, छोटा हो, वह जल्दी मन को वश में कर लेता है। जैसे मस्त गजराज को, मस्त हाथी को वश करने के लिए लाठी ठेला या और चीज से नहीं होगा, छोटा सा अंकुश, एक छोटा सा अंकुश ही उसको वश में करने के लिए काफी है, और चीज से वह वश में नहीं होगा। ऐसे ही मन को वश में करने के लिए, मन को ऊपर ले जाने के लिए ये मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र जपिएगा तो ये जो मन विषय के तरफ जा रहा था, बह रहा था, नीचे की ओर जा रहा था, उसको रोकने के लिए मंत्र अंकुश का काम करता है। मंत्र से आप रुकेंगे, मानस जप से रुकेंगे, मानस ध्यान से मुड़ेंगे। जब आप मानस ध्यान करिएगा तो मन जो है मुड़ जाएगा अपने भीतर, लेकिन पूरा नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इसमें भी मानस ध्यान में फैलाव है ना, पूरा सिमटाव नहीं है, फैलाव है। फैलाव के कारण पूरा सिमटाव, पूरा सिमटाव नहीं हो पाता है। तो कहते हैं कि ऐसे जगह पर मन को रखिए जहां पर पूरा का पूरा सिमट जाए। पूरा सिमटने के लिए जहां पर स्थान हो और परिमाण नहीं हो, जहां पर लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सब नहीं हो,
केवल स्थान रखते हो लेकिन उसका परिमाण नहीं हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई ये सब नहीं हो, उसी का नाम है बिंदु। जब बिंदु पर आपका मन टिक जाता है तो फिर वहां पर पूरा पूरा मन सिमट जाता है। और जैसे मन पूरा का पूरा सिमटता है तो मन में एक ऐसी ज्वाला स्फुटित होती है कि मन जो है एकदम ऊपर की ओर इतना तेजी से बढ़ता है। अनुपम, अनु मतलब छोटा, अनुपम सुनते बड़ा विनाशकारी है। अरे छोटा बम बड़ा विनाशकारी। ऐसे ही मन जब अनुरूप को पकड़ लेता है, वह बिंदु रूप को पकड़ लेता है तो मन में भी बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। ऐसी शक्ति आ जाती है कि मन बहुत तेजी से ऊपर की ओर दौड़ता है, बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है। अब तब जो है ये एक एक आवरण को स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, हाँ, इसका फोड़ते हुए तोड़ते हुए ऊपर की ओर आरोहण करता है। लेकिन जब ये बिंदु पकड़ता है तब इसके अंदर वह ओज तेज आता है, हाँ, तब ये आवरण का भेदन करते हैं। अब बिंदु का जब भेदन करते हैं, बिंदु में जब घुसते हैं तब आपको नाद मिलता है। जब आप बिंदु का भी भेदन कर देते हैं, नाद लिंग उपस्थित होता है। वह नाद का जब अभ्यास करते हैं, नादानुसंधान करते हैं, शब्द अभ्यास करते हैं, तब वह शब्द आपको जहां से आता है उधर की ओर खिंचाव उसमें होता है। अब आप सत्संग के वचन को सुन रहे तो सत्संग की ओर मन खिंचा चला गया ना, तब नहीं इतना आदमी आए हैं। और सत्संग नहीं होता तो इतना आदमी आते हैं। सत्संग की बात को सुनते सुनते आप सत्संग की ओर खींचे चले आए। वह जो आवाज होता है वो परमात्मा से होता है। उसका उद्गम स्थान कौन है? वो नाद का उद्गम स्थान जहां से वह निकल रहा है वह है परमात्मा। तो वहां से जब वह आवाज आती है, उस आवाज को सुनते हैं तो हम परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। अनहत अनाहत परसावे सतपद, जहां पहुंचे, हाँ, जहां पहुंचे तब भव नहीं होई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सत धुन सब घट घट होई। वह जो सार शब्द है, वह जो अनाहत शब्द है सबके भीतर है। लेकिन अनहद पहले अनहद का परिचय होता है, बाद में अनाहत का परिचय होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। अनहद शब्द में विविध प्रकार का शब्द है, बहुत शब्द है, और उसमें साधक सोचते हैं किसको पकड़ें किसको छोड़ें, हाँ, किसको पकड़ने से किधर जाएंगे, कभी मोटा आवाज कभी महीन आवाज। तो साधक अगर चाहे तो मोटा से महीन की ओर जा सकता है, अगर साधक चाहे तो मोटा से महीन से मोटा की ओर जा सकता है। लेकिन वहां पर महीन से महीन शब्द की ही खोज करनी चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द की खोज करनी चाहिए। और जो सबसे सूक्ष्म शब्द होता है, जो सबसे महीन शब्द होता है, वहां पर एक ही शब्द बच जाता है, सब शब्द गौण हो जाता है। उसी का नाम है सार शब्द, उसी का नाम है सार शब्द। कबीर साहब कहते हैं साधो शब्द साधना की जाए, अजेहि शब्द से प्रकट भये सब सोई शब्द कही लीजिए। जिस शब्द से यह सृष्टि बना है, जिस शब्द से ये संसार बना है, सार शब्द ही उसका मेन बीज है। जो ये सृष्टि का सृजन का जो बीज है वह सार शब्द है। वही सार शब्द को जो पकड़ लेते हैं उसका उद्गम स्थान है परमात्मा। वह शब्द सीधे आपको परमात्मा में ले जाकर के मिला देता है, फिर आपको फिर आवागमन में आना नहीं पड़ता है। इसी को गुरु महाराज कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वैत अद्वैत रहे नहीं कोई। अब में ही ऐसी आरती की जाए, अब हम जन्म बहुरी नहीं ली जाए। लेकिन ये कब होगा?
जब हम बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी बिंदु नाद की उपासना करेंगे, अंत में सार शब्द की प्राप्ति होगी और वह सार शब्द परमात्मा से मिला देंगे, फिर आवागमन का नाश हो जाएगा। तो कहने के लिए तो तुरंत हो जाता है। हाँ, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीण निशब्दम परमम पदम। एक ही श्लोक में पूरा हो गया काम तमाम। लेकिन पूरा केवल श्लोक बोलने से या इसका वर्णन कर देने से पूरा हो जाएगा? साधना में जब तक पूरा नहीं होंगे तब तक हाँ पूरा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जो क्रम जारी कर दिए, जो चलना प्रारंभ कर दिए, चाहे कितना हो लंबा रास्ता हो, लेकिन जो रास्ता चलना प्रारंभ कर दिए हैं तो कभी न कभी वह निर्दिष्ट स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। मान लीजिए 21 डेग गए, जहां पर 100 डेग चलना था, 1000 डेग चलना था, वहां पर 1 डेग गए तो 999 न बचा, 999 न बचा, 1 डेग तो कम हुआ। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा भी अगर ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका रास्ता कटते कटते एक दिन कट जाएगा, चाहे कितना हो लंबा हो। कभी साहब कहते लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, आप कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। परमात्मा का दीदार दुर्लभ है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। सुलभ भी हो सकता है, लेकिन लगन के साथ करेंगे तो वह सुलभ भी हो जाएगा। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। ये जो सत्संग करवाए बहुत शुभ काम किए हैं। और साथ साथ एक हाँ मतलब जो भजन भेद भी लिए हैं, सुरेंद्र बाबू की शायद पोतो भजन भेद भी ली है। देखे उनके अंदर बड़ी श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा के साथ भजन भेद ली है। और शायद यही लगन के साथ करेगी तो आगे बढ़ेगी। तो आप लोग भी आए, यहाँ पर समय दिए, आप लोगों के लिए भी शुभ उन्नति हो। इसी शुभ वचन के साथ एक बार सब आदमी गुरु महाराज की बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री